अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शकील मंशा एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद शकील मंशा। हम बात कर रहे थे द प्रीवियस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस, और ये इस सीरीज़ में प्रोनाउन की लास्ट वीडियो है। इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में मैं प्रोनाउन के ऊपर डिफरेंट रूल्स और उनका यूजेस सिखाऊंगा। बेसिकली हम इसको जो है सिर्फ जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लास्ट टू पार्ट जो है ना वो प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कम्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी? डिवाइड करना, तकसीम कर देना। ऐसा नाउन जो एक वक्त में सिर्फ एक बंदे को ही रेफर करे या एक चीज को ही रेफर करे, ऐसे नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। दे रेफर वन थिंग और पर्सन एट अ टाइम। एक वक्त में एक चीज या एक शख्स के बारे में जब वो बात करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ईच पर्सन को या ईच थिंग को सेपरेटली डिस्कस करेंगे या डील करेंगे, तो ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच, आइदर, आइदर भी पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू, एंड नीदर या नाइदर। ये 3 जो प्रोनाउंस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाते हैं। दूसरी अहम बात इनके बारे में क्या है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर के तौर पे यूज होंगे, और इनके साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वो वर्ब भी आप सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे, प्लूरल के तौर पे यूज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जुमला देखिएगा, each of the boys has his pen। अब यहाँ पे देखें कंफ्यूजन क्या होती है कि देखते हैं कि बॉयज प्लूरल है तो इसके बाद हैज क्यों आ रहा है, वो समझते हैं कि ये रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग नहीं है। असल में यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद ऑफ फ्रेज आ रहा है जो उस ईच को जो है ना फर्दर क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ईच ऑफ द बॉयज से क्या मुराद है कि हर एक एक लड़का, एक एक लड़का अलग से, हैज हिज पेन, बिल्कुल ठीक है। आप ईच इसलिए यूज करते हैं कि आप बॉयज में से हर एक की अलग अलग बात करें। तो ईच ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज को नहीं आपने देखना, आपने ईच को देखना है, और ईच चूंकि सिंगुलर के तौर पे यूज होता है तो इसके बाद जो वर्ब है वो भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो बॉयज अगर होता, अगर वो उसका जो है ना वो उसको हम देखते हैं तो फिर हैव आता, तो हैव यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि वो ईच सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। तो उसके बाद हैज भी सिंगुलर के तौर पे ही यूज हो रहा है क्योंकि हैज सिंगुलर है वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। एक और एग्जांपल देखें, लेट मी अरेंज दिस वन। neither of the blames is right। अब यहाँ पे देखिए ब्लेम्स फिर प्लूरल है, लेकिन इसके बाद वर्ब कौन सा आ रहा है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि नाइदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलरली यूज हो रहा है, और सिंगुलरली यूज हो रहा है तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। अब इसका मतलब क्या है कि इल्ज़ाम में से हर एक एक इल्ज़ाम अलग अलग उसको डील कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, और 3 नाउन मैंने आपको बता दिए, और ये सिंगुलर ही यूज होंगे, और इनके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर के तौर पे यूज होगा। अब आगे चलते हैं जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेशन से निकला है, इंटेरोगेट करना किसी को। ऐसा प्रोनाउन जो यूज हो, यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
एक और बात इनमें याद रखिएगा कि दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। एक और बात याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दोनों की फॉर्म सेम है। मिसाल के तौर पे हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इनका फंक्शन डिसाइड करेगा कि ये कौन से प्रोनाउन है। फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फंक्शन जाहिर कर रहे हैं रिलेशन का या रिलेट कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। तो ये वाले प्रोनाउन रिलेटिव भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेट मी अरेंज दिस वन। देखें जी, हु इज देयर और सवालिया निशान। विच बुक डू यू नीड और व्हाट इज गोइंग ऑन। Whose book is missing। अब ये एग्जांपल्स में देखें, ये सारे जो है ना वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं और सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। अगर इन्हीं प्रोनाउन को हम किसी और तरह से यूज़ करें तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होंगे। एग्जांपल्स देखें, द बॉय हु stole my pen is Ali। अब यहाँ पे देखें हु को हमने यूज़ किया है, यहाँ भी हु को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हु का जो फंक्शन है इट्स मोर अबाउट क्रिएटिंग रिलेशन, रिलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हु किस लिए यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए। एक और पहचान बताता हूँ आसान करने के लिए। जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस के मिड में कहीं यूज़ होगा या उसके साथ उससे पहले कोई ना कोई जो है ना वो फ्रेज होगा। नॉर्मली वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या जिसको हम रेफर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक फ्रेज है, इससे पहले सेंटेंस के जो है ना वो स्टार्ट पे नहीं है। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होंगे वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पे। उसकी वजह क्या है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे होते हैं उस सेंटेंस में, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएंगे। जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो फिर ये क्वेश्चनिंग के लिए, और अगर मिड में कहीं आ जाए तो फिर ये रिलेशन शो करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो होगी एडजेक्टिव्स के ऊपर और उसमें हम उसकी टाइप्स और उसके यूजेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।